सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। देखें, मैं आपको सख्त नापसंद करता हूँ। आपकी मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आपको क्या लगता है मैंने आपको टॉम क्रूज समझ कर रखा? मेरा फर्ज भी यही बनता है कि मैं आपको सब कुछ बताऊं। दरअसल उष्णा मेरी बेटी नहीं है, अडॉप्टेड है। आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? आप और आपकी बेटी तो मेरे घर महीनों तक पड़ी रहे। मैं कुछ दिनों के लिए रहने आ गई तो आप बहुत हैरान हो रही हैं। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। उसके मुंह मत लगना, और उसमें नजर रखना। मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? लोग कहते हैं कि औरत की किस्मत शादी के बाद बदल जाती है, लेकिन तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारी अम्मी की शादी के बाद बदल गई। नंबर मांगा था ना, नहीं दिया तो देखो क्या हुआ। मैं खुद आ गई इस घर में। तुम्हें तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारे इस घर में आना भी मेरी और मामा की वजह से पॉसिबल हुआ है। तुम सोचो ना, अगर हम में से कोई भी तुम्हारी असलियत सबके सामने खोल देता तो तुम्हें यहाँ रुकने कौन देता। मामा को थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हें। लेकिन खैर, तुम इज्जत और जिल्लत का मकसद क्या जानो। सो व्हाट, किसने क्या किया, कैसे किया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने मकसद में कामयाब हो गई ना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इज्जत को साइड पे रख के तुम्हारे बारे में सबको बता देना चाहिए था कि तुम यहाँ कोई कंबाइंड स्टडी करने नहीं आई। तुम तो शहरोज से सेटिंग करने के लिए आई हो। हाँ तो जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है, जाके सबको बता दो। पहले पैगाम कबूतर पहुंचाया करते थे, तुम पहुंचा दो। आई रियली डोंट केयर। मैं एक और वजह भी है जिसकी वजह से मैं रुकी हूँ। अच्छा, तो वो भी बता दो। अब देखो ना, तुम मुझसे लड़ोगी, नंबर के लिए बहस करोगी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें इस बार शहरोज के हाथों जलील होने देते हैं। मतलब तुम खुद जाकर उससे नंबर मांग लो ना। ये तुम्हारी गलतफहमी है। शहरोज मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उष्णा नहीं, मैं सदफ हूँ। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब अपनी इन मोटी मोटी आंखों में तुम मोटे मोटे आंसू लेकर इस घर से बाहर जाओगे। ये जो गुरूर तुम्हारे लबों पे बोल रहा है ना, इसी को तोड़ के धक्के देके तुम्हें इस घर से निकालूंगी मैं। देखते हैं। फिलहाल तो मैं बहुत थक गई हूँ। रूम है ना, तो मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। सदफ, सदफ बेटा। अरे भाई कहाँ है सदफ? मुझे काम है उससे, नजर नहीं आ रही। घर में होगी तो ही नजर आएगी ना भाई साहब। क्या मतलब घर में होगी तो नजर आएगी? कहाँ है सदफ? जब बोलने का सलीका नहीं आता ना तो बोलना जरूरी नहीं होता। मैं नाज, ऐसा मैंने क्या कहा है भाभी? सच तो कह रही हूँ, घर में नहीं है। आपस में ही उलझती रहेंगी या मुझे भी बताओगी बात क्या है? कुछ नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे? सदफ घर पे ही है, अपने ना सही फुप्पो के घर में, एक ही बात है। जैनब के घर? वहां क्या करने गई है वो? आ जाएगी 1-2 दिन में। क्या मतलब है तुम्हारा 1-2 दिन में? अरे आप तो ऐसे भड़क रहे जैसे मैं सदफ की सगी नहीं सुतेली माँ हूं और कहीं घुमाकर आ गई हूं उसे। रईसा, मैं एक सीधा सा सवाल कर रहा हूं कि तुमने उसे वहां क्यों जाने दिया? क्या बच्चे अपनी फुप्पो के घर रुकने नहीं जाते? पानी पी लो, कहीं सांस ही ना रुक जाए तुम्हारा। रफाकत, असल में बात यह है कि उष्णा ने ना कुछ नोट्स मंगवाए थे, सदफ वही देने के लिए गई थी। अब एग्जाम्स भी तो सर पे है ना। यही सुन के नईमा बहन और वहाब भाई मेरे सर को आ गए कि सदफ को कुछ दिनों के लिए छोड़ जाओ यहाँ पे, ताकि उष्णा और सदफ कंबाइन स्टडी कर सकें। उन्होंने ही तो बताया कि उष्णा का ना नए घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। अब इतना इसरार कर रहे थे, मैं कैसे इनकार करती, वरना मैं छोड़कर आती अपनी बेटी को वहां पे। बहुत गलत किया तुमने रईसा, किसी भी सूरत में तुम्हें वहां बेटी को छोड़ना नहीं चाहिए था। खैर हो क्या नहीं छोड़ा है सदफ को, जैनब और उष्णा के हवाले करके आई हूँ। आप तो जानते हैं ना सदफ को,
पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता उसका। उष्णा के साथ थोड़ा पढ़ लेगी, इसी बहाने कम से कम वो पास तो हो जाएगी। वही तो मैं कह रही हूँ भाई साहब, क्या जरूरत थी? पहले तो कभी ख्याल नहीं आया कंबाइंड स्टडीज का। अब तो आ गया ना, तो तुम्हारे जिगर में क्यों धुआं उठ रहा है? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी भाभी। अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो, बेटी को लेके आना है। रफाकत, रुक जाएं। छोड़ो मुझे। किधर जा रहे हैं आप? अपनी बेटी को लेने के लिए जा रहा हूं उन गैरों के घर से। ठीक है जाएं, और सबकी नजरों में मुझे झूठा साबित कर दें कि मैं अपने शौहर की इजाजत के बिना अपनी बेटी वहां छोड़ आई, और हमारी बेटी की भी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की रहती है या बढ़ती है मेरी बला से, लेकिन अपनी बेटी को उस घर में नहीं छोड़ सकता मैं। हाय अल्लाह, अगर अभी आप जाएंगे तो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मैं सुबह ही सुबह ना ज़ैनब को फोन करके बोल दूंगी, वो भिजवा देगी सदफ को। ये ले, ज़ैनब का फोन आ गया। हाँ ज़ैनब बोलो। भाभी मुझे जरा भाई से बात करनी है। हाँ मुझे बता दो। इधर दो मेरी बात करो। हाँ ज़ैनब बोलो। भाई मैं आपका नंबर ट्राई कर रही थी, शायद बिजी था, कनेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ मेरा फोन खराब हो गया, तुम बोलो मेरी बेटी को किसकी इजाजत से तुमने अपने यहाँ रखा है? बोलो। मैंने सदफ को अपनी तरफ नहीं रोका है, बल्कि भाभी ने मेरी गैर मौजूदगी में सदफ को यहाँ पे छोड़ा है। आप प्लीज आके उसको ले जाइए। मैं भी आ रहा हूँ इसी वक्त इसको लेने के लिए, उससे कहो तैयार रहे। मैं कह रही हूँ उसे। आप कौन? आप मुझे कैसे पहचानेंगे? हमारा बाकायदा किसी ने तारुफ नहीं करवाया ना। मैं उष्णा की कज़न हूँ, मेरा नाम सदफ है। हाँ, और यहाँ पे कैसे? कंबाइंड स्टडीज़ के लिए। बेसिकली उष्णा में क्लास फेलोज थी और बहुत अच्छे दोस्त थी। ओके। तुम्हारी इस ओछी हरकत ने कितना जलील किया है मुझे उन सबकी नजरों में, तो मैं डाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बेटा। क्या हुआ, सब ठीक है? आप लोग किस बात को उलझ रहे? उलझ रहे? तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने सर झुका दिया मेरा शर्म से। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बताऊं? ज़ैनब के घर छोड़ आई हैं सदफ को, और किस नाम पे? कंबाइन स्टडी के नाम पे। फुप्पो के घर? लेकिन क्यों? और सदफ की उष्णा के साथ इतनी पक्की दोस्ती कब से हो गई कि वो उसके साथ कंबाइन स्टडी कर रही है? ठीक है। बाप ने ताने दे दे के कोई कसर छोड़ी है? जब तुम भी अपनी माँ को बुरा भला कहने आ गए। नहीं, मैं आपको बुरा भला नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आप ही सबसे ज्यादा अगेंस्ट थी उनके यहाँ रहने पे, और आप ही सदफ को उनके घर छोड़ाई। क्योंकि उन दोनों के इस घर से जाने के बाद इनको सुरखाब के पर जो नजर आने लगे उन दोनों में। मेरा तो ब्लड प्रेशर ये सोच सोच के बढ़ रहा है कि वो लोग ना जाने क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, कि कैसे लोग हैं हम अपनी जवान जान बेटी को दिन दहाड़े छोड़ दिया किसी के घर पे रहने के लिए। वैसे मामा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ तो गलती हो गई ना, अब क्या सूली चढ़ जाऊं? इससे बात करना फिजूल है। तुम आए हो बेटा, जाओ जाके आराम करो, मैं सदफ को लेके आता हूँ। नहीं बाबा, आप रुके हैं, आपका जाना मुनासिब नहीं। फजूल में लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। मैं उसको पिक कर लेता हूँ, मेरे पास रीजन भी है जाने का कि मैं घर पे आया और वो नहीं थी, तो मैं उसे पिक करने आ गया। मुनासिब बात है, ठीक है, तुम जाके लेके आओ। देखा तुमने अपने बाबा को, कितनी बातें सुना दी हैं मुझे। अरे गुस्से में थे, दिल पे मत लो। मैं सदफ को लेकर आता हूं।
ठीक है, आप जाएं अंदर। यूं ही रूम में दबी बैठी रही ना तो मेरे आने का मकसद कभी पूरा नहीं होगा। शहरोज को ढूंढती हूँ। वो मीटिंग से मुझे जल्दी निकलना पड़ा, तो कल मैं ऑफिस आता हूँ तो उस बारे में सारी अपडेट लेता हूँ। ठीक है, एक काम करें कि आप मुझसे बाद में बात करना, मैं बताऊंगा आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये क्या बदतमीजी है? आपको नहीं पता कि मेज बैठने के लिए नहीं होती? अब मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा यहाँ चली आती हूँ। किसकी इजाजत से आप पूरे घर में दंदनाती फिर रही हैं? एक जगह आराम से नहीं बैठ सकती हैं? आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं इस घर में मेहमान हूँ। मेहमान है तो मेहमान बन के रहें आप। ये मेरा घर है, कोई पार्क नहीं है जहाँ आप ये वॉक के लिए निकली हुई हैं। जाइए यहाँ से आप। ये नहीं सुधरेगी। सैलेड? नो थैंक्स। रायता ले लेना। थैंक यू। सदफ, जिसने जो लेना होगा वो ले लेगा। तुम बैठ के आराम से खाना खाओ। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ पप्पू, आप परेशान ना हो। आंटी आप राइस लेंगी? नहीं बेटे, मैं रात को चावल नहीं खाती। आपने तो बहुत थोड़े चावल लिए ना, प्लीज। मसला क्या आपके साथ? शहरोज प्लीज बैठ जाओ। क्या साबित करना चाहिए सब कुछ करके आप? ये अंदाज कहीं और अपनाइएगा, यहाँ पे काम नहीं आएंगे। सदफ की तरफ से मैं आपसे माजरत करती हूँ। शहरोज आप प्लीज बैठ जाएं। मुझे नहीं बैठना। आप खातिर मदारत करें अपने खानदान के लोगों की। ये कौन सा तरीका है बात करने का? ओह, तो आप भी आ गए यहाँ पे। कोई और रह गया तो उसको ही बुला ले, क्योंकि ये घर कम और प्लेटफॉर्म ज्यादा बन गया। मुझे तुम्हारे इस घर में आने का ना कोई शौक नहीं, आई बात समझ लो। मैं सिर्फ सदफ को लेने आया। मेरा वजूद आप लोगों से 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं हुआ। बुला लिया आपने भाई को? इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद लेने आया हूं तुम्हें। चलो जाके अपना सामान पैक करो। वैसे भी ऐसे बदतमीज लोगों के घर में 1 मिनट भी रुकना ना तौहीन है। प्लीज खुदा के लिए ले जाएं इसको, और कसम खा लेंगे नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं आएंगे यहाँ पर आप। शेरोज मियां। क्या शेरोज? क्या? सदफ को तो मैं लेके जा रहा हूं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दोनों ऐसे लोगों के दरमियान कैसे रह रही हैं? हमदर्दी हो रही है इनके साथ, तो एक काम करो ना, इन दोनों को भी ले जाओ अपने साथ। प्लीज शहरोज बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि घर मेहमानों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं? मेहमान? कौन से मेहमान? जरा करेक्शन कर लो अपनी। घर में जबरदस्ती घुसने वाले को ना मेहमान नहीं कहते, बलाए जान कहते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, इतने बड़े घर में रहने वाले का ज़र्फ इतना छोटा हो सकता है, इसका मुझे अंदाजा नहीं। तुम्हारे अंदाजा सारी उम्र गलत जो साबित हुए हैं। प्लीज गेट लॉस्ट। अपनी हद में रहो। तो सुफियान मत उलझो, चुप कर जाओ। मेरे घर में खड़े होकर तुम मुझे ही हद बता रहे हो? अपने मेहमानों से कहें कि बाहर निकले, वरना मुलाजमों से कह के इनका सामान बाहर रुकवा दूंगा। सदफ 2 मिनट में अपना सामान पैक करके बाहर आओ, वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा। निकलो, और तुम भी।
शहरोज, बैठ जाएं प्लीज, खाना खाएं। ऐसे तमाशे के बाद भूख किसको लगती है? ये वहाब साहब है ना, इनके मेहमानों को खाना खिलाएं आप, मुझे नहीं खाना। मैं शर्मिंदा हूँ आप लोगों से। आपका कोई कसूर नहीं है ज़ैनब। इट्स ओके, लेकिन प्लीज दोबारा इस घर में ये तमाशा नहीं होना चाहिए। खाना खाएं प्लीज आप। मुझे भूख नहीं। आखिरकार मुझे भेजने का प्लान बना ही लिया तुमने। प्लीज, सबके सामने तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया, लेकिन तुम्हें कुछ कहने का तो फायदा है ही नहीं ना। तुम्हें कुछ कहूंगी तो चींटे अपने दामन पर ही आएंगे। हाँ, तो मुझे कह के क्या कुछ बिगाड़ लोगी तुम? जिस इंसान के अंदर इज्जत नफ्स ही बाकी ना रहा हो, उसका इंसान बिगाड़ भी क्या सकता है? तुम्हें क्या लगता है ये डाइनिंग पर तुम क्या करी थी? ये हरकतें करके तुम शहरोज को अपने पीछे लगा लोगे। आई थिंक तुमने शहरोज को अभी तक पहचाना नहीं है सही से। मैं उससे मोहब्बत करूं या वो मुझसे मोहब्बत करे, मेरे हुजरे में नाचे? तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? हाँ, क्या तुम लाइन में खड़ी हो? अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। निकलो। मैं अपनी बेइज्जती का बदला सूद समेत तुम लोगों से लूंगी, याद रखना। एग्जैक्टली। इतनी बदमज़गी होनी नहीं चाहिए थी। मैं जानता हूँ सदफ ने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उस लैंडलॉर्ड ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सदफ को तो मैं घर जाके समझा दूंगा, लेकिन आप लोग सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद भी किस तरह मुझे फिक्र हो रही है आप लोगों की। ऐसे फिक्र का भी क्या फायदा? ये जिंदगी भी तो हमारे अपनों ने हमें खुशी खुशी बख्शी है। सब ठीक है यहाँ, सब बहुत अच्छे हैं, कोई मसला नहीं है। ये सदफ ये हरकत ना करती तो शहरोज भी कुछ ना कहता। मुझे इख्तलाफ नहीं है तुम्हारी बात से, आप तसल्ली रखें। मैं सदफ को समझा दूंगा कि वो आइंदा इस घर पे नजर उठा के भी ना देखे। भाभी ने मुझे बताया ही नहीं, अगर मुझे पता होता मैं पहले ही मना कर देती। ना सदफ यहाँ आती ना ये सब कुछ होता। आप फिक्र मत कर, अब ऐसा नहीं हो। मैं चलता हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत है प्लीज कॉल। खुदा हाफिज़। ओके। हुज़ैफा, पूरी दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो गया है, और एक तुम हो कि तुम्हें सोने से और आराम करने से फुर्सत नहीं है। अब इस कैद में सो भी नहीं तो और क्या करूं? डैड ने कैद करके रखा है इस घर में। बात करती हूँ मैं शुजात से। चिड़िया अपना नया घोंसला बना रही है और सजा काटने के लिए मेरा ही बेटा रह गया है। कौन घोंसले बना रहा है? सदफ, और कौन? भाभी ने उसे ज़ैनब के घर छोड़ा था मेरे सामने और वापस आके बातें बना रही थी। फिर भाई साहब को पता चल गया, उन्होंने शोर मचाया तो सुफियान गया लेने। फुप्पो के ससुराल में? क्यों? भाई वहां पे अमीर खबीर ज़ैनब का सौतेला बेटा है। भाभी सदफ से उसकी सेटिंग कराकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप भी कुछ ऐसा करें ना जिससे उनको तकलीफ हो। मैं? मतलब ये कि आप मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढे। हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। इसलिए मामा, क्योंकि आप उनकी फिक्र छोड़ के मेरी फिक्र करती ही नहीं है। सही कह रहे हो। करती हूँ परवीन से बात कि कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाए। परवीन से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना अच्छा रिश्ता जो मौजूद है घर में। कौन सा? उष्णा का रिश्ता। उष्णा? जी उष्णा।
पहले की बात और थी। जरा सोचें, फुप्पो के निकाहनामे में उन्होंने क्या कुछ लिख दिया है, और फुप्पो के बाद वो सब कुछ किसका है? उष्णा का। एग्जैक्टली, दिस इज माई पॉइंट। जो लोग फुप्पो को इतना दे सकते, सोचें फुप्पो अपनी बेटी के लिए उनसे क्या कुछ नहीं करवा सकती। हाँ, सही कह रहे हो। ताई, सदफ और सबको उष्णा बुरी लगती है, लेकिन सोचें सुफियान कितना पसंद करता है। और जब मेरा निकाह उष्णा से होगा, सुफियान समेत इन तीनों को कितनी जलन होगी। आप एक तीर से कितने सारे शिकार कर लेंगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, करती हूँ मैं बात। लेकिन सुनो, तुम ये बात किसी से नहीं करोगे, अच्छा? इस कैद में मैंने किससे शेयर करनी है मामा? फोन तक तो छीन लिया बाबा ने। मैं करती हूँ ना शुजात से भी बात, निकालती हूँ तुम्हें इस कैद से और फोन भी वापस दिलवाती हूँ। जल्दी करवाएं। खाया है कुछ सुबह से तुमने? नहीं। मैं खाना भिजवा रही हूँ। किसी से कहना नहीं कुछ, अच्छा? मान लेते हैं सारी गलती सदफ की थी, उसने बदतमीजी की, लेकिन शेरोज, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जो सदफ की आड़ में हमें बातें सुनाया जा रहा था, उसका क्या हक बनता था? सब भी हमारी वजह से हमारा। अब शहरोज को मेरी जिंदगी में दाखिल करने के साथ साथ आप लोगों ने ये सोचना है उन दोनों माँ बेटी को इस घर से कैसे निकाला जाए। ये ख्याल तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो। सितमगर ये कुर्बत क्या करें। सदफ रुको। क्या हुआ बेटा, इसका मूड क्यों खराब है? क्या मैं पूछ सकता हूँ वहां पे क्यों गई थी? बेटा बताया तो था तुम्हें, उष्णा के साथ स्टडी करने गई थी ना, कंबाइंड स्टडी। बताओ क्या हुआ है वहां पे हमारे साथ, बोलो। अम्मी जो कह रही है वो सच है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। कुछ हुआ है बेटा? बाबा बिल्कुल ठीक गुस्सा करते हैं इसमें। आपको क्या जरूरत थी इसे वहां पे भेजने की? बात क्या हुई है ये तो बताओ ना। वहां से हम दोनों को बेइज्जत करके निकाला उस नवाबजादे ने। नवाबजादे ने? तुम शहरोज की बात कर रहे हो क्या? जी, उसी की बात कर रहा हूं। अव्वल दर्जे का मगरूर और घमंडी इंसान है वो। आपको जरूरत क्या थी इसे वहां छोड़कर आने की? बेटा मैंने तो बस ऐसे ही सोचा कि वो पढ़ना अगर बाबा अभी ये सारी बातें सुन लें तो इसकी खैर नहीं है। नहीं बेटा, तुम अपने बाबा से कुछ नहीं कहोगे। अगर उन्हें ये सब कुछ पता चल गया ना तो उन्होंने मुझे ही बातें सुनानी है। बल्कि तुम भी भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ भी था। मैं ये जिल्लत हरगिज नहीं भूलूंगा कि मुझे तो पप्पा और उष्णा की फिक्र हो रही है। किस तरह उन घमंडी लोगों में रह रही होंगी। जब तुम दोनों की जिल्लत हो रही थी तो वो दोनों परियां कहाँ थी? वो नहीं रोक सकती थी उसे, और यहां तुम उनकी फिक्र में घुल रहे हो। हद होती है बेटा। क्या बोलेंगे? जिस तरह से आप लोगों ने उनके हाथ बांधकर यहां से रुखसत किया है, क्या वो कुछ कर सकती है? हाँ, सारा कसूर तो हमारा है। वो सब तो बड़ी नेक रूहें हैं ना। देखें, इस बहस को आप यहां पे खत्म करें और एक बात सदफ को अच्छी तरह समझा दें कि गलती से भी उस घर या उस घर के लोगों का ख्याल उसके दिल में भी आया तो मैं सारी बातें जाके बाबा को बता दूंगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं समझा दूंगी उसे। तुम अभी जाओ ना, जाके फ्रेश हो। जाओ जाओ। बड़ा अफसोस हुआ। शहरोज ने सुफियान और सदफ दोनों को जलील करके घर से निकाल दिया। मेरे बच्चों की जिल्लत पे तुम्हारा दिल बड़ा बाक बाक होता। हाँ,
अपने बेटे के करतूतों को भूल गई हो क्या? और मेरे बच्चों ने किया क्या है? रही बात शहरोज की, उसका जरा मिजाज गर्म है, तू मैं हो गई होगी। तुम्हें मौका मिल गया है ना जश्न मनाने का, तो जश्न मनाओ बैठ के। अरे भाभी, आप तो नाराज ही हो गई, सुने तो। अब आएगा मजा। भाभी, चाय बनाओ आपके लिए। भाभी, सब सदफ की वजह से हुआ है। उसकी वजह से मैं किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं रही। मान लेते हैं सारी गलती सदफ की थी, उसने बदतमीजी की, लेकिन शहरोज, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जो सदफ की आड़ में हमें बातें सुनाया जा रहा था, उसका क्या हक बनता था? सब भी हमारी वजह से है। हमारा नाम और रिश्ते का सहारा लेकर ही तो सदफ और भाभी ये सब कुछ कर रही हैं। मम्मा प्लीज, आप आंटी से कह दें कि वो शहरोज को अच्छी तरह समझा लें, वो अपनी भड़ास हम पर ना निकाले। कैसी बातें कर रही है? जो भी है, मुझे शहरोज का हमारे लिए इस तरह से बोलना पसंद नहीं आया। वो दिल का बुरा नहीं है, बस जज्बाती है, चिढ़ जाता है। और ये सारी जो हरकतें हो रही हैं ना, ये भी तो उसको हमारे खिलाफ करती हैं। आप क्यों इतनी शहरोज की साइड ले रही हैं? आपको भी तो वो इज्जत नहीं देता। आप पर क्या किसी किस्म का कोई दबाव है? मतलब अंकल या आंटी? नहीं नहीं नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। मुझ पर किसी का क्या दबाव होगा? जिस तरह मैं तुम्हारी कैफियत समझती हूँ, उसी तरह मैं उसकी कैफियत को भी समझती हूँ। मामा प्लीज, शहरोज में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा मुकाबला कभी भी उससे मत किया करें। वैसे भी मैं आपकी सगी औलाद हूँ, वो नहीं। जा रही हूँ मैं, सुबह यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है। उधर सुफियान गुस्से में चला गया है, इधर तुम गुस्से में हो। बैठो, मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? होना क्या है? उन दोनों माँ बेटी को मेरा वहां रहना हजम नहीं हो रहा था। लेकिन आपको भी क्या जरूरत थी भाई को भेजने की? मैं तो वहां 2-4 रोज के लिए गई थी ना। मैंने थोड़ी भेजा था उसे बेटा। तुम्हारे वहां रुकने का सुन के तुम्हारे बाबा ने पूरा घर सर पे उठा लिया था। वो तो गुस्से में तुम्हें खुद लेने जा रहे थे। उतने में सुफियान आ गया, उसने कहा कि मैं चला जाता हूँ, वो चला गया। ऊपर से ज़ैनब ने कॉल कर दी रफाकत को क्या कि अपनी बेटी को लेके जाओ, और ये भी बता दिया कि मैं खुद आई थी तुम्हें वहां छोड़ने के लिए। अब तुम खुद सोचो, ये सारी बातें सुन के तुम्हारे बाबा ने मेरे साथ क्या सलूक किया होगा। खूब क्लास ली है उन्होंने मेरी। पर निकल आए दोनों माँ बेटी के। हमारे टुकड़ों पे पलने के बाद हमें ही आंखें दिखा रही हैं। और आपको पता है क्या मामा, जब उसे पता चला कि मैं उसके साथ रूम शेयर करने वाली हूँ, तो उसने तो मेरे साथ लड़ने के लिए आ गई। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे बेटा। अनजाने में दोनों माँ बेटी का भला कर गई मैं। महारानियां बन के घूम रही हैं उस घर में। दफा करो उन दोनों को, मैं बाद में देख लूंगी। तुम शहरोज की बात बताओ मुझे। ये सुफियान कह रहा है कि उसने तुम दोनों की बेइज्जती की है, क्या ये सच है? अरे भाई, एक बाप इस उम्र में शादी करके साथ में उसकी जवान बेटी लेकर आएगा तो किसे अच्छा लगेगा? शहरोज की नजर में दोनों माँ बेटी की टक्के की इज्जत नहीं, नफरत करता है दोनों से। बस इसी वजह से उसने वैसे ही रिएक्ट कर दिया हम पे। अब क्या होगा? भाई होना क्या है मुझे क्या पता। आप लोगों ने मुझे जल्दी बुलवा लिया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकी। मजबूर थी बेटा मैं, वरना मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं सिचुएशन को संभाल लूं। अब शहरोज को मेरी जिंदगी में दाखिल करने के साथ साथ आप लोगों ने ये सोचना है उन दोनों माँ बेटी को इस घर से कैसे निकाला जाए। ये ख्याल तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो। वो जो वहां अपाहज औरत बैठी है ना, उसने घर पैसा ज़ैनब के नाम इसलिए नहीं किया कि वो ज़ैनब को उस घर से निकालेगी। भूल जाओ। लेकिन मैं उन दोनों को निकाल के रहूंगी। पहले तुम तो वहां पहुंच जाओ, वो दोनों खुद ही निकल जाएंगे।
बस अब ये सोचना है मैंने कि किस तरह से तुम्हारा और शहरोज का रिश्ता जोड़ा जाए। जो भी करना आप जल्दी करें, जो भी सोचना है जल्दी सोचें। मुझसे अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही है। मत परेशान हो मेरी गुड़िया, मैं सोचती हूँ कुछ। क्या बात है, आप क्यों इतनी चुप चुप खड़ी हैं? कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद में आप लोगों से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं। आप क्यों खुद को कसूरवार ठहरा रही हैं? अच्छा नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता करके जाइएगा प्लीज। नहीं मुझे जल्दी है, जरा वहीं जाके कर लूँगा नाश्ता। ज़ैनब, आपने अपनी फैमिली से बात कर ली थी? अभी इस सिलसिले में मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। बेहतर है आप कर लें, कल वाली बदमज़गी दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी मैं कर लूँगी। वहाँ क्या करते हैं आप? वो पहले ही शर्मिंदा हैं, ऐसे छुपती फिर रही हैं आप। मज़ीद शर्मिंदा ना करें उन्हें। अरे नहीं, मैं इन्हीं की भलाई के लिए कह रहा हूँ कि बाद में जो शर्मिंदगी होगी उससे बच जाए, वरना ये लोग तो हर रोज तमाशा खड़ा कर देंगे। और आप अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दें जरा, आप अकेली भी नहीं हैं। वरना ज़ैनब, जिस किस्म के वो लोग हैं आपकी खामोशी का फायदा उठा सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भाई से बात करती हूँ। चलता हूँ। वो आपकी बात का बुरा ना मनाइएगा ज़ैनब प्लीज। नहीं, मैं बुरा क्यों बनाऊंगी? मेरी भले की बात कर रहे हैं। उनकी ये बात कहने से मुझे समझ आ गया कि मुझे करना क्या है। क्या करेंगी आप? कर लूं फिर आपको बताऊंगी। सेब का बेशक छिलका मत उतारो, वो वैसे का वैसा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलो गफार। बेगम साहिबा, वो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है। गाड़ी खराब हो गई है? क्या मतलब? आप उष्णा को पिक करने अभी तक नहीं पहुंचे? बीबी जी को लेने जा रहा था लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। कमाल करते हो गफार, वो बच्ची वहाँ इंतजार कर रही होगी, आप अब मुझे बता रहे हैं। बेगम साहिबा, मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ, शायद स्टार्ट हो जाए, मगर अब मैकेनिक को लेके आना पड़ेगा। हद होती है लापरवाही की। आप घर पहुंचे, मैं आपसे बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी। जी अम्मी। ऑफिस में हो बेटे? जी ऑफिस में हूँ। बिजी तो नहीं थे ज्यादा बेटे? आप बताएं, आपके लिए कैसी मसरूफियत? अच्छा, गाड़ी की चाबी उठाओ और फौरन ऑफिस से निकलो, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। सब खैरियत है ना अम्मी? हाँ हाँ सब ठीक है, आप निकलो तो सही ऑफिस से प्लीज। ठीक है, आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ थोड़ी देर में। बेटे आना तो घर ही है, लेकिन
उष्णा को यूनिवर्सिटी से पिक करते हुए घर लेके आना है। हमें आपको पता है मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, आप उष्णा के लिए मुझे उस मीटिंग से उठाया। बेटे ड्राइवर अभी तक पहुंचा नहीं उष्णा को लेने के लिए, गाड़ी खराब हो गई है उसकी और उष्णा बेचारी धूप में इंतजार कर रही होगी। हाँ तो धूप की बच्ची थोड़ी है, टैक्सी लेके चली जाएगी या रिक्शा करवा लेगी। आई नो बेटे, लेकिन अगर मैंने उसे टैक्सी में ही बुलवाना होता तो आपको कॉल क्यों करती? मैंने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग सिर्फ इसलिए छोड़ी कि मैं उष्णा को यूनिवर्सिटी से पिक करूं। आपको पता है ना, यू आर माई गो टू पर्सन। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है जो मुझसे हैंडल नहीं होती, मैं आपको कॉल करती हूँ एंड यू ऑलवेज हेल्प। मैं उसे कॉल करके बताती हूँ कि वहीं रहे। तुमसे कोई और मिलने की जगह नहीं मिली तो मैं यहीं पे चला आया। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। नहीं, मैं ड्राइवर का वेट कर रही हूँ, बस वो आता ही होगा। तो उसे कॉल करके मना कर दो, आई विल ड्रॉप यू। सदफ भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, आप उसे पिक एंड ड्रॉप दे दो। मेरे साथ चलने में कोई प्रॉब्लम है? यही समझ लें। वजह? आपकी फैमिली से बड़ी कोई वजह हो सकती है? तो चलो, इस तरह धूप में खड़े होने से तो बेहतर है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठ के वेट कर लो। ड्राइवर आए तो भले चले जाना, बात भी हो जाएगी। आ जाओ, बैठो। जी कहें, क्या बात करनी है आपको? मेरे साथ तुम्हारा ये अंदाज मेरी फैमिली की वजह से है ना? जाहिर सी बात है, उसके अलावा हमारी कौन सी पाक भारत की जंग चल रही है। और अगर मैं कहूँ कि ये दुश्मनी बहुत जल्द दोस्ती में बदलने वाली है तो? मुझे इस बात पर एतबार नहीं है। क्यों? इतनी बेतबारी क्यों है? सबका अंदाज जानते हुए भी आपका ये मासूमाना सवाल सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। जी बेटे, मैं यूनिवर्सिटी पहुंची और इन आपकी चाहिए उष्णा कहीं नजर नहीं आ रही। मैं वापस चला जाऊं? बेटे ड्राइवर नहीं था ना, तो हो सकता है घबरा के वापस अंदर चली गई हो। आप 2 मिनट रुको, आई जस्ट कॉल हर। अम्मी मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ कर आया हूँ, अगर वो 1 मिनट तक बाहर ना आई तो मैं चला जाऊंगा। वैसे बाबा ने मुझे कहा है कि अगर मैं इसी तरह उनका बिजनेस संभालता रहा और कुछ बन गया तो वो बहुत जल्द फूफो से हमारे रिश्ते के लिए बात करेंगे। इतनी हैरान क्यों? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? मैं इस बात पर यकीन करना नहीं चाहती। मुझ पे भरोसा नहीं? ऐसी बात। हेलो जी आंटी। बेटे गाड़ी बाहर खड़ी है, आप कहाँ हो? आंटी मैं बाहर ही हूँ, लेकिन यहाँ तो ना ड्राइवर है और ना ही गाड़ी। नहीं, गफ्फार की गाड़ी खराब हो गई थी बेटे, तो शहरोज आए आपको लेने। देखो आपको नजर आ रहे हैं? जी नजर आ गया। ठीक है चलो जाओ। जी आ रही हूँ, ताफस। क्या हुआ, आ गया ड्राइवर? लेकिन तुमने मेरी बात का अभी तक जवाब नहीं दिया। इस बात का जवाब देने का हक मेरे पास नहीं है, सिर्फ मामा के पास है। शहरोज आ गया है, मैं चलती हूँ। तुम इसके साथ जाओगी? हाँ, वो गाड़ी खराब हो गई है तो ड्राइवर नहीं आ पाएगा। सितमगर ये कुर्बतें क्या